हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के लेक्चर में आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश का चैप्टर 3 इसका समरी पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 है हमारा ए पिंच ऑफ स्नफ, जिसके लेखक हैं मनोहर मालगांवकर। ठीक है, ए पिंच ऑफ स्नफ मतलब होता है एक चुटकी सूंघना। जैसे बूढ़े लोग देखते होंगे, जैसे तंबाकू का जो छोटा छोटा कण होता है उसी को रगड़ कर वो सूंघते हैं न, तो वही इस चैप्टर का नाम ही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका समरी देखिए। कह रहा है कि ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए कॉमिक एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाय मनोहर मालगांवकर। यानी कि ये पिंच ऑफ स्नफ जो है एक प्रकार का हास्यपूर्ण और बहुत ही मज़ेदार कहानी है, जो कि किनके द्वारा लिखा गया है, मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया। ठीक है, करा ही हैज़ प्रेजेंटेड ए कॉमिक स्टोरी फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। इन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है एक प्रकार का हास्यपूर्ण कहानी, जो कि किस चीज़ से भरा हुआ है, तो विट एंड एडवेंचर यानी कि साहस और बुद्धि से भरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है द स्टोरी बिगेन विथ द अनाउंसमेंट मेड बाय द नरेटर मदर। अच्छा, ये जो कहानी का शुरुआत होता है वो किस चीज़ से शुरुआत होता है, तो नरेटर यानी कि कथावाचक जो है उसकी माँ कुछ कहती है। क्या कहती है, अबाउट द विजिट ऑफ हर ब्रदर नानू काका। यानी कि नरेटर जो है, कथावाचक की माँ ये कहती है कि उनके भाई यानी कि नरेटर का जो मामा लगेंगे नानू काका, वो आ रहे हैं। इस बात से ये कहानी का शुरुआत होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ना, नरेटर कर लीजिएगा, गलती से नानू काका लिखा गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है नरेटर वाज समवॉट टेकन अवैक एंड शॉक्ड बाय द न्यूज। ये जब समाचार नरेटर यानी कथावाचक सुनता है तो वो कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, अचंभा में और हैरान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नानू काका कम्स टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स एंड द नरेटर। देखिए यहाँ पर कह रहा है नानू काका कम्स टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स। नानू काका जो आ रहे हैं दिल्ली, यानी दिल्ली जो आ रहे हैं, वो कुछ मिनिस्टर यानी कि कुछ मंत्री से मिलने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, द नरेटर हु इज एन अंडर सेक्रेटरी। और जो कथावाचक हैं वो क्या है, एक प्रकार का अंडर सेक्रेटरी, यानी कि अंडर सेक्रेटरी मतलब यूँ समझ लीजिए कि सचिव के जो अधीन काम करता है। ठीक है, सचिव के जो अधीन काम करता है, उसके नीचे काम करता है, उसी को बोलते हैं अंडर सेक्रेटरी। तो कथावाचक जो है न, वो अंडर सेक्रेटरी है, यानी कि सचिव के नीचे काम करता है। हैज़ टू टेक हिम टू द नॉर्थ ब्लॉक ऑन मदर्स इंसिस्टेंस। जो कथावाचक है वो माँ के कहने पर नानू काका को कहाँ ले जाता है, नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली में एक जगह है। ठीक है, वहीं पर नानू काका को ले जाते हैं। करा बट नानू काका एक्सपीरियंस वाज बिटर देयर। लेकिन नानू काका का जो अनुभव है कहीं ना कहीं वहाँ पर क्या होता है, बहुत कड़वा होता है, यानी उनके साथ व्यवहार ठीक से नहीं किया जाता है। कहाँ, नॉर्थ ब्लॉक में। ठीक है, उसके बाद देखिए करा लेटर, बाद में ही गोज टू मीट सोहन लाल। बाद में फिर वो सोहन लाल से मिलने के लिए जाता है। हु इज ए पार्टी बॉस। और सोहन लाल क्या रहता है, पार्टी बॉस रहता है, यानी कि पार्टी का समझ लीजिए एक तरह का अध्यक्ष रहता है। ठीक है, एंड सक्सेसफुली इम्प्रेसेज हिम बाय हिज वर्ड्स। और वहाँ जा करके और सोहन लाल को नानू काका अपने शब्दों से उसे प्रभावित करता है, प्रभावित करने में सफल हो जाता है। एंड विथ शोविंग दैट ही नोज द एम्बेसडर्स बरकत अली। और ये दिखाने का मतलब प्रयास करता है कि वो जो है, यानी को नानू काका एम्बेसडर बरकत अली को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एम्बेसडर मतलब होता है राजदूत। ठीक है, तो एम्बेसडर जो होता है बरकत अली, उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये वो किसको कहते हैं, तो सोहन लाल को बोलते हैं। कौन, ये नानू काका। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है ड्यूरिंग टॉक विद सोहन लाल से जब बात कर रहे थे उसी दौरान ही केम टू नो अबाउट वेलफेयर मिनिस्टर। उसे वेलफेयर मिनिस्टर यानी कि कल्याण मंत्री के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद है ऑल्सो ही न्यू दैट सोहन लाल वांटेड हिज सन टू गेट मैरिड विथ वेलफेयर मिनिस्टर्स रिफ्यूजेज। उसके बाद बात करने के दौरान में उसे ये भी पता चलता है नानू काका को कि जो सोहन लाल है वो चाहता है
कि उसके बेटे का जो शादी है वेलफेयर मिनिस्टर यानी कल्याण मंत्री के बेटी से हो जाए, लेकिन कल्याण मंत्री उसे इनकार कर देता है, ठीक है। करा ऑन द अदर हैंड, और दूसरे तरफ द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स्ड हिज डॉटर्स मैरिज, दूसरे तरफ जो है जो कल्याण मंत्री है वो अपना बेटी का जो शादी है वो फिक्स कर देता है, किससे, तो टू द प्रिंस ऑफ निनोर, निनोर के जो राजकुमार हैं उससे अपना बेटी का शादी फिक्स कर देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए करा नाउ, अब नानू काका वेंट टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर इन द ग्यूज ऑफ हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ निनोर। अच्छा, जब नानू काका को जब ये बात पता चलता है कि वेलफेयर मिनिस्टर ने अपनी बेटी का शादी निनोर के जो प्रिंस राजकुमार है उससे सेट कर दिया है, तब जाकर नानू काका क्या करता है, मिलने के लिए जाता है, किससे, वेलफेयर मिनिस्टर से। और किस भेष में जाता है, तो वो इस भेष में जाता है कि ग्यूज मतलब होता है भेष धारण करना, ऑफ हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ निनोर, यानी कि निनोर के जो महाराजा हैं उसके ज्योतिषी, यानी कि उसके जो पैतृक ज्योतिषी होते हैं, जो वंशागुणत यानी कि चलते रहते हैं, उसके तौर पर जाता है, किससे, महाराजा ऑफ निनोर से मिलने के लिए, कि हम उसका यानी कि खानदानी ज्योतिषी हैं, ठीक है। एंड ही मेंशन इट ऑन हिज विजिटर्स बुक, और मिलने के लिए जब जाता है तो आप देखिएगा जब बड़ा बड़ा आदमी से मिलने के लिए आप जाइएगा तो वहाँ पर एक प्रकार का विजिटर बुक रहता है कि आप कौन मिलने के लिए यहाँ पर आया है, कौन गया, ठीक है, किस तारीख को आया, ये सब रहता है, उसमें लिखना रहता है। तो वही विजिटर्स बुक है। उस विजिटर्स बुक में इन्होंने क्या मेंशन किया कि वो क्या है, निन्नौर के महाराज के ज्योतिषी है, वो भी खानदानी ज्योतिषी है, ठीक है। उसके बाद देखिए द मिनिस्टर हैड सीन हिम वाइल बिगिन ड्रिवन आउट ऑफ द गेट, और जब नानू काका जब गेट से बाहर जा रहे थे, यानी कि तो वहाँ का जो कल्याण मंत्री होता है वो इसको देख लेता है, ठीक है। विच गेट्स द मिनिस्टर टू विजिट नानू काकाज होम, और उसके बाद जब वो मंत्री देख लेता है कि नानू काका यहाँ से गया है और नानू काका क्या है, निन्नौर के महाराज का ज्योतिषी है, तो उसे नानू काका से मिलने का मौका मिल जाता है। और आप कहानी पढ़े होंगे तो अंत में देखे होंगे कि लास्ट में वो नानू काका से मिलने के लिए भी जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ओवरऑल कुल मिला करके ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए ग्रेट स्टोरी, यानी कि ये पिंच ऑफ स्नफ जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा क्या है, कहानी है, विथ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, जो कि बहुत ही मज़ेदार पात्रों के साथ इसमें मतलब कहानी आपको सुनने मिलेगा। दैट लीव्स ए फ्रेश इम्प्रेशन ऑन रीडर्स, ये कहानी जो है कहीं ना कहीं जो पाठक है, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उसके दिमाग में एक अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं। ये कहानी को आप पढ़िएगा तो ये कहानी बहुत ही मज़ेदार कहानी है, ठीक है। तो इस तरह से इसका समरी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और आप लोगों का लाइक और सब्सक्राइब कहीं ना कहीं हमारे मनोबल को बढ़ाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।